ये ग्राफ है क्या? बेसिकली इस ग्राफ को अपन बोलते हैं बी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज ध्यान से सुनना। बी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। बी क्या है? वोल्टेज। और आई क्या है? तो बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने बोला कि यार मैं ना फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पे वोल्टेज लगा लगा के देखता हूँ। पहले 2 वोल्ट लगाता हूँ, 5 लगाता हूँ, 10 लगाता हूँ, 15 लगाता हूँ, 20 लगाता हूँ, राइट। और फिर देखता हूँ कि यार कैसा करंट आ रहा है, मतलब वोल्टेज के अगेंस्ट करंट कैसा आता है, राइट। और उसको मैंने क्या बोल दिया, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने बस क्या किया, अलग अलग बैटरी लगाते गए कि यार मैं 10 वोल्ट लगा दी, 20 वोल्ट लगा दी, और फिर वो चेक कर रहे हैं कि करंट कितना पास, राइट। तो बेसिकली वो देखना चाह रहे हैं कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पे मैं अगर बैटरी अलग अलग लगाऊंगा, तो करंट कितना पास होगा, राइट। करंट कितना पास होगा वो देखना चाह रहे हैं, राइट। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ वही ग्राफ होता है, राइट। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इज बेसिकली अ वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ, अ वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ वेयर वी आर चेकिंग कि किस वोल्टेज पे कितना करंट आ रहा है, किस वोल्टेज पे कितना करंट आ रहा है। ठीक है, तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में अपन फॉरवर्ड बायस भी देखते हैं और रिवर्स बायस भी देखते हैं। फॉरवर्ड अपन दोनों देखते हैं इसमें, फॉरवर्ड बायस भी और रिवर्स बायस। ठीक है, आप वी आई कैरेक्टरिस्टिक का मतलब समझ गए। मैं देखना चाह रहा हूँ किस वोल्टेज पे क्या करंट आ रहा है डायोड में से। फॉरवर्ड बायस में मैं वोल्टेज लगाता हूँ तो क्या करंट आता है, रिवर्स बायस में मैं वोल्टेज लगाता हूँ तो क्या करंट आता है। देखो, ऐसे थ्योरेटिकली तो मुझे पता नहीं लगेगा ना, मेरे को एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे कि यार एक्चुअली में क्या होता है फॉरवर्ड बायस में, एक्चुअली में रिवर्स बायस में क्या होता है। ठीक है, अब देखो ये साइंटिस्ट स्टडी कैसे करते हैं। बेसिकली देखो बहुत सिंपल सा सर्किट है। ये डायोड है अपने पास। पी साइड से मैंने क्या कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव। पी साइड से मैंने क्या कनेक्ट कर रखा है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये क्या हुआ, ये फॉरवर्ड बायस हुआ, फॉरवर्ड बायस हुआ। ठीक है, पी साइड से मैंने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट की और मैंने क्या किया हुआ है, डायोड के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। डायोड के अक्रॉस, ये देखो ये डायोड है, ये डायोड है, इसके अक्रॉस मैंने ये देखो वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। इससे क्या मेरे को मिल जाएगा कि वोल्टेज क्या है डायोड के अक्रॉस। देखो मेरे को वी आई कैरेक्टरिस्टिक चाहिए ना, वोल्टेज चाहिए और करंट चाहिए कि क्या वोल्टेज लगाने पे क्या करंट आ रहा है। तो मैंने एक वोल्ट मीटर लगा लिया, इससे मैं क्या करूँगा, वोल्टेज नाप लूंगा कि हाँ यार डायोड के अक्रॉस वोल्टेज इतना जा रहा है, डायोड के अक्रॉस वोल्टेज इतना जा रहा है। ठीक है, अब और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक क्या लगा दिया, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया मैंने अमीटर। अमीटर लगा दिया, और वो भी कौन सा लगाया, मिली एमीटर, मिली एमीटर, मिली एमीटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने वोल्टेज लगाया, वोल्ट मीटर लगाया, राइट। वो किस लिए है कि मैं वोल्टेज नाप सकूं कि डायोड के क्रॉस वोल्टेज कितना है। और मिली एमीटर क्यों लगाया मैंने, कि मैं करंट नाप सकूं। तो देखो क्या होगा, ये जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, करंट ऐसे फ्लो होगा, करंट ऐसे फ्लो होगा, राइट, करंट ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो होगा। तो ये जो मिली एमीटर, जो अपन ने एमीटर लगाया हुआ है, एमीटर क्या करता है, करंट नापता है। तो उससे करंट की वैल्यू आ जाएगी और वोल्ट मीटर में यहाँ पे अपन को वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, करंट का मैं हमें कभी भी वोल्ट मीटर में से पास नहीं करता, इसलिए मैंने यहाँ पे करंट कभी भी वोल्ट मीटर से पास नहीं करता, इसलिए मैंने यहाँ पे करंट नहीं दिखाया। तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, डायोड में से पास करेगा, मिली एमीटर में से पास करेगा, और क्या होगा, एक ये सर्किट बन जाएगा। तो ये सर्किट मैंने यूज़ किया और फिर मैंने क्या किया, मैंने वोल्टेज बढ़ाता गया और करंट देखता गया, वोल्टेज बढ़ाता गया, करंट देखता गया। अब देखो यहाँ पे देखो, ये वाला ग्राफ देखो। ठीक है, अब क्या है, ये फॉरवर्ड बायस है इस तरफ वाला, क्यों, क्योंकि वोल्टेज देखो पॉजिटिव में है, यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव में है, ये क्या है, रिवर्स बायस। ठीक है, वोल्टेज पॉजिटिव में है मतलब फॉरवर्ड बायस, वोल्टेज नेगेटिव में है मतलब रिवर्स बायस। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब बस यही है कि मैंने पी पे पॉजिटिव लगा रखा है और यहाँ पे मैंने पी पे नेगेटिव लगा रखा है, तो इसलिए रिवर्स। तो ठीक है, ये रिवर्स बायस हो गया, यानी नेगेटिव एक्स एक्स एक्सिस रिवर्स बायस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है, फॉरवर्ड बायस। तो देखो फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा है कि करंट जीरो ही चल रहा है, जीरो चल रहा है, जीरो चल रहा है, जीरो चल रहा है। मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, 0.2 कर दी, 0.4 कर दी, 0.6 कर दी, राइट। और फिर क्या होता है, एकदम से करंट बढ़ता है,
समझ गए आप? फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, शुरू में करंट ज़ीरो रहता है और एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज आती है, उसके बाद करंट शार्पली इंक्रीज करता है, करंट शार्पली इंक्रीज करता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज। ठीक है, तो देखो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जैसे जैसे अपन वोल्टेज इंक्रीज करते हैं करंट ज़ीरो रहता है और एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज आती है, एक वोल्टेज आती है जिस पे करंट शार्पली इंक्रीज करता है, जिस पे करंट शार्पली इंक्रीज करता है। ठीक है, करंट शार्पली इंक्रीज करता है। ठीक है, ये आप समझ गए फॉरवर्ड बायस में। अब देखो रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में क्या होगा, मैं बैटरी को उल्टी कर दूँ। ठीक है, देखो मेरे को अगर रिवर्स बायस को एक्सपेरिमेंट करना है तो मेरे को क्या करना है, बस बैटरी का साइड ऐसे करता है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यही करना है, यही करना है, या फिर और भी कुछ मुझे चेंज करना पड़ेगा इस इस सेटअप में, इस सर्किट सेटअप में एक चेंज करना पड़ेगा। मैं मिली एमीटर की जगह क्या लगाऊंगा, माइक्रो अमीटर, माइक्रो अमीटर। मैं मिली एमीटर की जगह लगाऊंगा माइक्रो अमीटर, मुझे क्योंकि पता है कि जो अपना रिवर्स बायस में होता है वो करंट माइक्रो एम्पियर में होता है, ना कि मिली एम्पियर। राइट, तो दो डिफरेंस होते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के एक्सपेरिमेंट में दो डिफरेंस होते हैं। देखो एक तो बैटरी के डायरेक्शन का हो गया, एक तो बैटरी के डायरेक्शन का डिफरेंस हो गया। राइट, इस केस में नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे रहेगा। और जो यहाँ पे मिली एमीटर लगा था फॉरवर्ड बायस में, वो अब क्या हो जाएगा, माइक्रोमीटर, क्योंकि उसका करंट जो होता है रिवर्स बायस में वो माइक्रो एम्पियर में होता है। ये दो डिफरेंस हैं जब आप एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, अब देखो एक चीज़ अपन समझ लेते हैं, ये जैसे मैंने थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोला था कि यार फॉरवर्ड बायस में, देखो मैं अभी फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा हूँ, वापस फॉरवर्ड बायस पे आ गया हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो वीडियो को, थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे क्या हो रहा है, करंट शार्पली इंक्रीज कर रहा है। तो मैं बस बता रहा हूँ आपको, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और या फिर इसको कट इन वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, इन फॉरवर्ड बायस थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज अ वोल्टेज वेयर करंट शार्पली इंक्रीजेस, वेयर करंट शार्पली इंक्रीजेस। ठीक है, तो ये क्या है, जो जर्मेनियम का डायोड होगा ना, जो जर्मेनियम का डायोड होगा उसके लिए ये वैल्यू क्या रहती है, 0.2। जर्मेनियम के डायोड के लिए ये वैल्यू क्या रहती है, 0.2 वोल्ट। और सिलिकॉन के डायोड के लिए क्या रहती है, ये 0.7। अब मुझे बताओ ये सिलिकॉन का डायोड है या जर्मेनियम का डायोड है। देखो 0.7 पे इसकी जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो आ रही है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज 0.7 पे शार्पली इंक्रीज कर रही है करंट, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितनी आ रही है, 0.7। तो ये सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन का ग्राफ है। राइट, ये जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है ये सिलिकॉन का ग्राफ, राइट, क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितनी है, 0.7, और मैं देख रहा हूँ कि सिलिकॉन डायोड की 0.7। राइट, अगर जर्मेनियम का डायोड होता तो ये 0.2 पे ही एकदम से करंट चढ़ जाता, यहीं पर ही करंट ऐसे इंक्रीज होने लग जाता। समझ रहे हो आप? राइट, और इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, इस पूरे ग्राफ को क्या बोलते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। अब देखो रिवर्स बायस में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिवर्स बायस में क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले करंट की जो वैल्यू होती है, देखो जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, ये वैल्यू है, कुछ वैल्यू है। तो क्या होती है, वैल्यू बहुत कम रहती है, वैल्यू बहुत कम रहती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे एकदम से इंक्रीज करती है करंट की वैल्यू इन रिवर्स बायस। ये रिवर्स बायस है। ठीक है, क्योंकि ये देखो नेगेटिव वोल्टेज है इस पॉइंट के इधर, ये जो पॉइंट है इसके इधर रिवर्स बायस है, लेफ्ट हैंड साइड रिवर्स बायस है, इसके राइट हैंड साइड क्या है, फॉरवर्ड बायस। ठीक है, ठीक है, रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज पहुंच के करंट शार्पली इंक्रीज होता है, बट अपन ब्रेकडाउन वोल्टेज या उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं लगाते हैं, क्यों, क्योंकि डायोड ही खराब हो जाता है हीट अप होने से। ठीक है, आप समझ गए थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज समझ गए आप। थ्रेशोल्ड वोल्टेज कब होता है या फिर कट इन वोल्टेज कब होता है, फॉरवर्ड बायस, जिस पे करंट शार्पली इंक्रीज करता है। रिवर्स बायस में क्या होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे भी करंट राइज करता है, बट अपन उसको यूज़ नहीं करना चाहते क्योंकि डायोड खराब हो जाता है, डायोड खराब हो जाता है। एक और चीज़, वापस एक और ऑब्जर्वेशन, रिवर्स बायस में जो करंट होता है ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले, देखो ब्रेकडाउन पे तो शार्पली इंक्रीज हो गया करंट, बट उससे पहले नॉन ज़ीरो कुछ करंट होता है करंट थोड़ा ही होता है बट कुछ नॉन ज़ीरो होता है। इस पे क्या होता है, पहले करंट बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है और
थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे क्या होता है, करंट शार्पली इंक्रीज करता है। अब देखो ये ग्राफ ना, जैसे आपको ये भी दिखा रहा है यार, ये शार्पली इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी रिवर्स बायस में ब्रेकडाउन वोल्टेज पे शार्पली इंक्रीज। बट ये जो ग्राफ है ना, ये बहुत ही अजीब सा ग्राफ, ये बहुत अजीब सा ग्राफ है, क्योंकि ये आपको मिसलीड कर सकता है, ये आपको पागल बना सकता है। क्यों? क्योंकि देखो आप इसकी वाई एक्सिस देखो, वाई एक्सिस में क्या दे रखा है, करंट दे रखा है मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर में। और नेगेटिव वाई एक्सिस पे आपको देख रखा है माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो अपन को लग रहा है यहाँ भी करंट तेज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी करंट तेज इंक्रीज हो रहा है, बट ये जो करंट है ना फॉरवर्ड बायस में, ये बहुत ज़्यादा करंट है। क्यों? क्योंकि ये मिली एम्पियर में, 10⁻³ ये जो रिवर्स बायस में करंट है, ये माइक्रो एम्पियर में, 10⁻⁻6 एम्पियर। राइट? तो ये देखो ये जो स्केल है ना, ये इक्वल नहीं है। ये आपको लग रहा होगा यहाँ भी करंट ओके इंक्रीज कर गया, यहाँ भी इंक्रीज कर गया, बराबर से लग रहे हैं, बराबर है नहीं है। देखो ये, इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो करंट है ना फॉरवर्ड बायस में ऊपर की तरफ, ये वाला जो करंट है ये मिली एम्पियर में, और अपन ने देखा भी था फॉरवर्ड बायस में करंट क्या होता है मिली एम्पियर में, रिवर्स बायस में क्या होता है माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो अपन सेफली कंक्लूड कर सकते हैं कि जो डायोड होती है ना, उसमें फॉरवर्ड बायस में तो करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। राइट? जो अपन ने सबसे पहली चीज़ पढ़ी थी, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। देखो करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, बट क्योंकि वो माइक्रो एम्पियर में बहुत छोटू सा करंट है, राइट, तो अपन ऐसे टेक्निकली ये बोल सकते हैं कि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या है, करंट फ्लो हो रहा है मिली एम्पियर में, तो अपन क्या बोल रहे हैं, कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है, रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। राइट? आप समझ गए? वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये क्या है, आपको वोल्टेज और करंट में, वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशनशिप रहता है डायोड में, वो आपको बताता है, फॉरवर्ड बायस में भी, रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस क्या होता है, जब वोल्टेज पॉजिटिव होता है राइट हैंड साइड, रिवर्स बायस नेगेटिव वोल्टेज लेफ्ट हैंड साइड। फॉरवर्ड बायस में थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, उसके ऊपर करंट पड़ता है। रिवर्स बायस में करंट वोल्टेज इंडिपेंडेंट होता है, करंट वोल्टेज इंडिपेंडेंट होता है, ज़्यादा बढ़ता नहीं है, ऐसे कांस्टेंट सा रहता है, बट बहुत कम होता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज पे वो एकदम से बढ़ता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज पे एकदम से बढ़ता है, बट अपन वो यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो डायोड है वो हीटअप होके ख़राब हो जाता है।